तो बच्चों, कक्षा 12 रसायन के दूसरे अध्याय विलयन में आज का टॉपिक है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने वाले कारक। इसमें आज हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जिसे सामान्यतः X के प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। मोल प्रभाज किसी विलयन में कई घटक होते हैं। विलेय, विलायक, विलेय कई हो सकते हैं। तो विलयन में इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा, विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या का अनुपात होता है। जैसे किसी विलयन में दो घटक A और B हैं, तो यदि घटक A के मोलों की संख्या Na है और घटक B के मोलों की संख्या Nb है, तो घटक A का मोल प्रभाज XA बराबर क्या होगा? A के मोलों की संख्या अर्थात Na बटे कुल मोलों की संख्या अर्थात Na प्लस Nb। इसी प्रकार घटक B का मोल प्रभाज क्या होगा? XB बराबर B के मोलों की संख्या Nb बटे A के मोलों की संख्या एवं B के मोलों की संख्या अर्थात कुल मोलों की संख्या। कई घटक होने पर इसमें और आगे जुड़ते जाते हैं। ध्यान रहे कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है, अर्थात XA प्लस XB प्लस कई घटक भी हों तो सबके मोल प्रभाज का योग 1 होता है। इस प्रकार मोल प्रभाज को परिभाषित किया जा सकता है और उसके सूत्र को व्युत्पत्ति की जा सकती है। अब हम एक सवाल हल करेंगे, मोल प्रभाज से संबंधित एक सवाल। सवाल यह है कि अल्कोहल और पानी के एक विलयन में में 92 ग्राम अल्कोहल और 36 ग्राम पानी मिला हुआ है, या ये कहें कि 92 ग्राम अल्कोहल में 36 ग्राम पानी मिलाकर एक विलयन बनाया गया। तो विलयन में अल्कोहल और पानी दोनों घटकों के मोल प्रभाज की गणना करिए। तो आप देखिए, अल्कोहल और पानी, अल्कोहल अर्थात C2H5 OH और पानी अर्थात H2O। तो अल्कोहल और पानी के ये ग्राम में द्रव्यमान दिए हैं। ग्राम में द्रव्यमान, आप जानते हैं कि अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आप देखिए, 12 दूनी 24 और 6 हाइड्रोजन का 6 30 और 16 46। आणविक द्रव्यमान होता है इसका 46। और जल का आणविक द्रव्यमान 18। अब देखिए, यदि अब मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। मोलों की संख्या आप जानते हैं
कि मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। यह मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो एल्कोहल के मोलों की संख्या क्या होगी? ग्राम में द्रव्यमान 92 बटे आणविक द्रव्यमान 46। और जल के मोलों की संख्या क्या होगी? ग्राम में द्रव्यमान 36 बटे जल का आणविक द्रव्यमान 18। आप कट करेंगे तो यह 2 आता है और यह भी 2 आएगा, अर्थात इसके भी मोलों की संख्या 2 है और जल के भी मोलों की संख्या 2 है। तो अब मोल प्रभाज की गणना करेंगे। मोल प्रभाज, तो एल्कोहल का मोल प्रभाज अर्थात XC2H5OH क्या हो जाएगा? एल्कोहल के मोलों की संख्या अर्थात 2 बटे कुल मोलों की संख्या अर्थात 4 बराबर 1/2 या 0.5। इसी प्रकार जल के मोल प्रभाज की गणना करेंगे अर्थात XH2O, तो जल के मोलों की संख्या अर्थात 2 बटे कुल मोलों की संख्या अर्थात 4, तो यह मान भी 0.5 आ रहा है। तो उपर्युक्त विलयन में एल्कोहल का मोल प्रभाज हुआ 0.5 और जल का भी मोल प्रभाज 0.5। यदि आप इन दोनों घटकों के मोल प्रभाज को जोड़ दें तो मान कितना आता है? 1, अर्थात विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है।